बहादुरपुर के लोग इस बार कौन सी बहादुरी दिखाने वाले हैं? इस समय सपा का ज़्यादा लहर चल रहा है यहाँ पे। बीजेपी का फिर क्या होगा? अब बीजेपी की जो होगा सो ऊपर वाला जानेगा, उसे चोरी बेईमानी हर तरीके से जा रहे हैं। 20 तारीख का हम लोग उठेंगे, पहले वोट साइकिल की बटन दबाएंगे हम, उसके बाद रेडी को जिताएंगे और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं हल्ला हो रहा है, बच्चे सब धरना दे रहे हैं। देखिए अमित शाह जो है बहुत चाणक्य राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति फेल हो चुकी है। साइकिल को क्यों जिता रहे हो यार? बात ये भी है, यहाँ कमल का फूल है, बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी कोई काम ही नहीं कर रही है तो क्या उसको यहाँ कोई विकास किए हो बताइए? रोड कोई विकास नहीं हुआ, रोड का कोई विकास नहीं। महंगाई इतनी चरम सीमा पर, इतनी भ्रष्टाचार हो गई है। अब 40 रुपये किलो आलू हो गई है। 2027 जब आएगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, पीडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, देश में सरकार बनेगी, प्रदेश में भी सरकार बनेगी। कौन बढ़िया लगा? बढ़िया केवल अखिलेश। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं हर अलग अलग विधानसभा में जहां जहां उपचुनाव है क्या कुछ माहौल चल रहा है। पब्लिक इस बार बात कर रही है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, साथ ही साथ बात की जाए जो तमाम सारे जो बड़े वादे शीर्ष नेतृत्व द्वारा किए गए, या दिल्ली दरबार की बात कर ली जाए या यूपी दरबार की बात कर ली जाए, जो बातें हुई ग्राउंड स्तर पर कहीं ना कहीं पब्लिक ये बात करती है फेल हो गई है सरकार। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए सरकार की, तो 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है, और केंद्र में बात की जाए तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली। मुद्दे तमाम सारे थे, लेकिन क्या कुछ हुआ आपने देखा। बात यह है कि इस समय उपचुनाव है, अगले 3 साल का जो कार्यकाल है यहाँ का प्रतिनिधि संभालेगा। जो सत्र होंगे, सत्र में अपने क्षेत्र की आवाज़ बुलंद करेगा। क्या कुछ होने वाला है ये तो भविष्य के गर्क में है, लेकिन पब्लिक डिसाइड करती है, ये जनता जनार्दन डिसाइड करेगा कि जो विधायक की कुर्सी है उस पर बैठेगा कौन। हम फूलपुर विधानसभा में हैं और फूलपुर विधानसभा के एक गांव में आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, हम समझेंगे क्या कुछ करने वाले हैं। पहले तो हम समझ ले गाँव कौन सा हुआ सर? ये बहादुरपुर कछार है भैया। बहादुरपुर के लोग इस बार कौन सी बहादुरी दिखाने वाले हैं? इस समय सपा का ज़्यादा लहर चल रहा है यहाँ पे। ये ग्राम सभा के लोग ज़्यादा करके, यहाँ मुस्लिम यादव पासी बाहुल क्षेत्र है। मतलब पूरा पीडीए यहीं पे इकट्ठा? हाँ, पूरा बाहुल क्षेत्र है। यहाँ चुनाव ज़्यादा करके सपा के लोग देने वाले हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक की बात की जाए तो तोड़ने के लिए भाजपा हर तरीके से लगी हुई है। कुछ नहीं, हरियाणा में हुआ है, हरियाणा में हुआ है जी, हुआ है जरूर, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। यहाँ पे देखने के मिल रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं पेपर लीक हो जा रहा है, चारों तरफ आप देख रहे हैं हल्ला हो रहा है, बच्चे सब धरना दे रहे हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा है, कितना कुछ कहने के बाद तब जाके इंसाफ मिला है। अब इंसाफ कहाँ तक मिला है, कैसे होगा पेपर, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए PCS का पेपर है। बड़े भाई एक बात बताइए, आप यही सारे मुद्दे 22 के भी चुनाव में रखे, 24 के लोकसभा चुनाव में भी रखे, हरियाणा में भी यही मुद्दा था, लेकिन सरकार दूसरी आ रही है। यही तो हो रहा है भाई साहब, यही तो हो रहा है। देख रहे हैं ये सरकार कहती है मैं बहुत साफ सुथरा हूँ, लेकिन सफाई कहीं दिख नहीं रही है। अगर कहीं दिख रही हो तो आपको खुद जानकारी होगी। दिक्कतें क्या हो रही है? दिक्कतें बहुत प्रकार के, पेपर लीक हो जा रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सब जहन में रख करके, दिमाग में रख करके वोट डालना। बिल्कुल पीडीए पे हम लोग का वोट पड़ेगा। देखिए पीडीए पे वोट पड़ेगा। सर क्या चल रहा है, ये सब क्या बोल रहे हैं? सब अनाप शनाप कुछ भी पीडीए कर रहे हैं। पीडीए चल ही रहा है, पीडीए चल रहा है जी। मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट जब सरकार आनी होती दूसरे की तब बदल जाती है। आप लोग कहते हैं ईवीएम के ऊपर आप लोग सरकार आती है, बेईमानी कर लेते हैं, ये सब बेईमानी से जीतते हैं। बेईमानी जीतते हैं बिल्कुल। 43 सीट उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की आई जी। 43 नहीं और 6 थी, लेकिन ये जबरी हराया गया। तो इस बार यहाँ पे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। फूलपुर में क्या चल रहा है? फूलपुर में पीडीए परिवार चल रहा है। साइकिल, बिल्कुल साइकिल चल रही है। पीडीए का जो नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ पीडीए परिवार है, पीडीए परिवार चलता है। अच्छा एक बात और कर ले, पीडीए का फॉर्मूला तो दे दिए, लेकिन उसका ज़मीनी हकीकत मान ले तो आप ही लोग बताएंगे। कहते नारा बड़ा कारगर साबित होगा, लेकिन इस पीडीए को सेंध मारने के लिए अमित शाह बहुत सारे खेल करते हैं। देखिए अमित शाह जो है बहुत चाणक्य राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी रणनीति फेल हो चुकी है। अगर पीडीए गठबंधन ना होता, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी या जो भी कह लीजिए,
पीडीए के कारण ही अखिलेश यादव जी को 37 सीटें मिली, जबकि हमको लोग को 50 सीट मिलनी चाहिए। बेईमानी कर लिए। फूल मन्नान मौर्य जी हमारे प्रत्याशी थे, यहाँ भी बेईमानी हो गई, 4000 से उनको हरवा दिया गया। और उसके बाद देखिए महंगाई इतनी चरम सीमा पर, इतनी भ्रष्टाचार हो गई है। आप 40 रुपये किलो आलू हो गई है, प्याज आप 80 रुपया, 100 रुपये किलो टमाटर हो गया, 40 रुपये किलो लहसुन हो गया है। हम लोग दलित परिवार, किसान परिवार से जुड़े हुए, पब्लिक जुड़े हुए इंसान लोग हैं। हम लोग एकदम महंगाई से टूट गए एकदम। इनके जो इनकी राजनीतिक शिक्षा के देखिए, अभी अखिलेश यादव जी आए थे 14 तारीख को यहाँ बंदर बगिया में, यहाँ आपके जो है चिड़ौरा में, यहाँ धरना दिए थे, आंदोलन चल रहा था प्रतियोगी छात्रों का। बर्बरता पूर्वक लाठियां चार्ज के गए। वो नौजवान एकदम विरोध में उतर आया है। अब परिवर्तन चाह रहा है, परिवर्तन होगा। अब नहीं होगा तो ये जो उपचुनाव रहा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। फर्क तो पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं। सरकार न गिरेगी न बनेगी, लेकिन 2027 जब आएगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, पीडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, देश में सरकार बनेगी, प्रदेश में भी सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आए थे। पूरे आप समझिए कि कोई ऐसा स्टाफ सरकारी कर्मचारी नहीं था जिनकी वहाँ ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। अब बीएसपी के नेता माननीय वो आदाड़ी बहन जी के उनके भतीजे माननीय जो कौन आनंद जी भी अभी आए थे सासों में, तो सब बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है। अब हमको लोग 20 तारीख का इंतजार है। 20 तारीख का हम लोग उठेंगे, पहले वोट साइकिल की बटन दबाएंगे, हम उसके बाद दीदी को जिताएंगे और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये तो पूरा समीकरण बिल्कुल तय करके रख दिया, सब्जी के दाम से लेकर के 27 के चुनाव तक के। सही बात बताइएगा, ईमानदारी से चल क्या रहा है? साइकिल फिर से एक बार सोचिए। साइकिल चल रही है। साइकिल क्यों? साइकिल इसलिए कि चल रही है कि साइकिल है जो हम लोगों को निजात दिला सकती है इस महंगाई से और इस बेरोजगारी से। हम लोग अखिलेश पर भरोसा करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं, वो ये निजात दिला सकते हैं इसमें हम लोगों को। आप लोग अखिलेश की बात करते हैं, वहाँ तो पूरा चाणक्य बैठे हुए हैं, बड़ा दिल्ली दरबार, यूपी दरबार, सब पूरा साम दाम दंड भेद करने के लगा हुआ लगातार। देखिए साम दाम दंड भेद सब लगा ले, लेकिन जनता जिस दिन घूमती है जिस तरफ, उस तरफ जमाना घूमता है। मालूम का लगाए हुए एक भाई बैठे हुए बताएंगे। आप बताइए वाकई में क्या चल रहा है? साइकिल चल रही है यहाँ। इन लोग के दबाव में तो नहीं? नहीं यहाँ साइकिल चल रही है। लगाए हुए हैं। हाँ, साइकिल का हम लोग पुजारी हैं, समाजवादी के सिपाही। हाँ, सिपाही हैं हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं, कोई दबाव नहीं, न कोई किसी के कारण। बस कौन गांव से हैं आप? हम सोनौटी गांव का। आप कौन गांव से? सोनौटी से। सोनौटी से ही है। तो ये सब अचानक से ये सब माहौल साइकिल का क्यों चलने लगा? यहाँ चल ही रहा है माल। फूलपुर विधानसभा साइकिल चलती है। बेईमानी की वजह से चुनाव जीत लेते हैं, या वीएम के कारण या किसी भी कारण, दबाव के कारण इनको, उनका मौर्य जी को चुनाव हराया गया करीब 3500 वोटे से। के दबाव के कारण किसी से केशव प्रसाद मौर्य जी आ गए, उन्हीं के दबाव में चुनाव उनको हरा दिया। अब की बार पूरा हिसाब ले लेंगे? अब तक तो मूड पूरा है कि हिसाब ले लिया जाएगा। बड़े मंत्रियों का काम नहीं चलेगा? कोई काम नहीं चलेगा यहाँ। ये सब क्या चल रहा है? आपने तो लाल गमछा बांध रखा है। अखिलेश क्यों? कमल क्यों नहीं खिलेगा? बात ये भी तो है। कमल नहीं खिलेगा। जिंदाबाद मत लगाइए, जिंदाबाद के नारे ना लगाइए किसी के। खिलेगा। साइकिल दौड़ेगी। साइकिल क्यों दौड़ाना चाहते हैं? दौड़ाएंगे साइकिल। साइकिल के लिए बातें ये भी हो रही कि साइकिल को पंचर करने के लिए बड़े नेता आ रहे हैं। साइकिल नहीं पंचर हो सकती। आपकी दौड़ा देंगे साइकिल? दौड़ा देंगे। वाकई में साइकिल में पसंद की। चाचा आपकी उम्र कितनी हुई पहले बताएं? 76 साल। अब तक की उम्र में कई सरकार आई, कई सरकार गई, कई नेता आए, कई नेता गए, सबसे बढ़िया कौन लगा? कौन बढ़िया लगा? बढ़िया केवल अखिलेश। तो अखिलेश के चेहरे वोट हो रहा है, यहाँ के प्रत्याशी के चेहरे पे सब पे हो रहा है, अखिलेश पे। और 85 जो है तो है ही है। और बीजेपी का फिर क्या होगा? अब बीजेपी की जो होगा सो ऊपर वाला जानेगा। उसे चोरी बेईमानी हर तरीके से जा रहे हैं। आपके चाचा आप लोग तय किए हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो तय कर चुके हैं। लाठी डंडा लेके बैठे हो? लाठी डंडा लेके बैठेंगे, साइकिल लेके, और साइकिल चलाना है हम लोगों को। साइकिल चलाना है? हाँ हाँ। नाम क्या हुआ चाचा? बिशंबर प्रसाद यादव। अच्छा, बिशंबर प्रसाद जी कौन गांव में रहते हैं? इब्राहिमपुर में रहते हैं। इब्राहिमपुर। देखिए इब्राहिमपुर से चले आ रहे हैं। आपका नाम क्या हो गया? खुर्शीद अहमद।
तो क्या चल रहा है भाई इधर चुनाव का? यहाँ तो शपथ जीत रही है ना साहब। साइकिल को क्यों जिता रहे हो यार? बात ये भी है यहाँ कमल का फूल है, बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी कोई काम ही नहीं कर रही है तो क्या उसको यहाँ कोई विकास किए हो बताइए? खाली रोड, कोई विकास नहीं हुआ, रोड का कोई विकास नहीं। सब कुछ पूरा सिस्टम तो कहते हम टाइट कर दिए हैं। अरे कुछ नहीं, सब गोरू खा जा रहे हैं, किसान आदमी मर रहा है। तो किसान तो कहते, किसान तो बॉर्डर पर बैठते तो उनको कहते तो खालिस्तानी बैठे हुए हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ देख रहे हो सारे किसान परेशान हैं। किसान काहे परेशान है भाई? बस वही महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई की वजह से परेशान है। महंगाई बड़ी वजह है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और क्या क्या समस्या हो रही है? अरे बहुत ज़्यादा समस्या, क्या बताएं, महंगाई सबसे ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा महंगाई समस्या। देखिए ये महंगाई समस्या बता रहे हैं, हम फूलपुर विधानसभा में हैं और आपको बता दें अलग अलग जगह चलते हैं तो बड़े मुद्दे महंगाई बेरोजगारी को लेकर के आते हैं। उपचुनाव है, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा जो सरकार है उसको, लेकिन उपचुनाव को एज अ सेमीफाइनल देखा जा रहा है 2027 में जो होने वाला चुनाव है उसको लेकर के। देखने वाली बात यही है कि जो 9 विधानसभा सीटों पर जो चुनाव जो होने वाला है 20 तारीख को जिस पर वोटिंग पड़ेगी उसमें कितनी सीटें समाजवादी पार्टी खेमे में आएगी, कितनी सीटें भाजपा खेमे में आएगी, यानी इंडिया गठबंधन में कितनी, एनडीए गठबंधन में कितनी, और इसी से एक तरीके से ये बातें चल रही हैं कि डिसाइड किया जाएगा 2027 में होने वाले चुनाव में क्या कुछ इफेक्ट डालेगा। ये 2027 तो लगभग 3 साल अभी हैं उसमें, लेकिन ये उपचुनाव काफ़ी इफेक्ट डालेगा और यहीं से सत्र में जब विधायक जब खड़े होंगे तो तमाम सारी बातें अपने क्षेत्र की करेंगे। आपने यहाँ पर पब्लिक को सुना, पब्लिक ने ये तक कह दिया कि हमारे क्षेत्र में मौजूदा जो भाजपा के विधायक रहे उन्होंने कोई विकास नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं उनके दबाव में कहीं ना कहीं वोट डिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी या समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा था। लेकिन इस बार जिताने की कसम खा रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, आपको दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।